कौशल किशोर की। बताइए, प्रभु का जय घोष करने में आप लोगों को संकोच है। आप अपने घर से ये विचार बना करके आए कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन चरित्र को देखेंगे और अपने जीवन में उसका अनुकरण करेंगे। अब अनुकरण करोगे क्या तुम? जब उनका एक जय घोष, एक जय घोष नहीं कर सकते आप, तो आप प्रभु के भक्त नहीं हो सकते। देखो, बताते हैं, ये रामचरित्र पावन पवित्र कलिमल हरण और रसीला है। सज्जनों, स्वाद मत समझ लेना, ये श्री राम नाम की लीला है। तो देखो, अब लीला होती है। देखो, प्रभु की अब लीला होती है। तो कृपया ना शोर मचाएंगे और जो विघ्न करेंगे इस लीला में वो नर निशाचर कहलाएंगे। और तुम निशाचर हो नहीं, ये हमें पता है। तुम निशाचर नहीं हो। क्यों? यदि निशाचर होते तो तुम घर से यहाँ तक नहीं आ पाते, और वो भी हनुमान के सामने तो तुम बैठ ही नहीं सकते। और जब तुम निशाचर नहीं हो तो प्रभु का जय घोष करने में संकोच नहीं। बोलो बोलो बोलो, कौशल किशोर की जय, लखन लाल की जय। आदरणीय प्रभु कहे, ये वीर वाली सेना आपके आदेश की प्रतीक्षा में है। ये चाहते आपके श्रीमुख से तो ऐसा शुभ आदेश दिया जाए ताकि हम लोग आपकी सेवा कर सकें। तात हनुमान, बंधु लक्ष्मण, सम्मान्य श्री जामवंत जी, युवराज अंगद, नल नील द्रुपद, भक्त विभीषण, सखा सुग्रीव एवं हमारे समस्त छोटे छोटे वानर वीरों, हर रोज राम नाम की जयकारी को सुनकर जो वानर वीरों द्वारा राम नाम का जयकारा लगाया जाता है, इस जयकारे को सुनकर क्या राम प्रसन्न है? राम प्रसन्न है। राम की आंतरिक आत्मा बहुत दुखी है। मैं बड़ा दुखी हूं। धीरे धीरे ये बात संसार में फैल जाएगी। संसार में अयोध्या राज घराने की बड़ी बहू सीता लंका में कैद है रावण के यहाँ। साधारण नहीं, कैद है। और हम रघुवंशी कुछ कर नहीं पा रहे। मैंने प्रयास किया है, बहुत प्रयास किया है। रावण के आगे मैं झुक चुका हूं, लेकिन रावण के द्वारा उसका प्रत्युत्तर अच्छा नहीं दिया जा रहा है। तो अब सीता को पाने के लिए हम क्या करें? सीता को पाने के लिए क्या किया जाए? क्या हम रावण से युद्ध करें? क्या रावण से लड़ाई लड़े? देश कम ज्यादा होगा और कुछ नहीं, बढ़िया। क्या हम रावण से युद्ध करें? आज यदि हम रावण से युद्ध करते हैं तो ये युद्ध हम जीत नहीं पाएंगे। ये युद्ध हम जीत नहीं पाएंगे, हमें पराजय मिलेगी। क्यों? बड़े बड़े योद्धा है लंका में, कुमुख, अकंपन, कुल सरप, धूम, केतु, अतिकाय, एक एक जग जीत सक, ऐसे सुभट निकाय, ऐसे ऐसे योद्धा है। एक योद्धा सारे विश्व को जीत सकता है, तो हम ये युद्ध भी नहीं जीत पाएंगे। तो क्या किया जाएगा? सीता को पाने के लिए हम करें तो क्या करें, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैंने समस्त वीरों को अपने पास बुलाया है, और बुलाने का कारण मैं सबकी मदद लेना चाहता हूँ, सबकी सलाह लेना चाहता हूँ कि अब क्या मैं मजबूर हो रहा हूँ लड़ने के लिए। हनुमान मजबूर हो गया
क्योंकि लंका में 4 दरवाजे हैं, ये तुमने बताया है। लंका में 4 दरवाजे हैं, जो दरवाजे सदैव बंद रहा करते हैं। अन्यत्र कोई प्रवेश नहीं कर सकता लंका प्रदेश के व्यक्ति के अलावा। तो हम क्या करें? लंका के 4 द्वार कैसे प्रवेश किया जाए, कैसे लंका में डंका बजाया जाए, बस ये विचार करना है। अपना अपना मत, अपनी अपनी सोच प्रस्तुत करो। इसके पहले हमें ऐसे बल की खोज है। हनुमान, उस बल की खोज है, उस ताकत की खोज है, क्योंकि हमारे पास अभी वर्तमान में वो बल है नहीं कि हम रावण से विजय श्री प्राप्त कर सकें। रावण पानीदार बना फिर रहा है। बना पानीदार रावण, पानी उसे सिर का सिर झुका हमारे द्वारा निवेदन कर लिया गया कि जानकी वापस कर दो। भ्राता लक्ष्मण के द्वारा पाती लिखकर भेजी गई सुख सारण के हाथों तो आवेदन हो गया और श्री अंगद जी के द्वारा संधि प्रस्ताव भेजा गया। तो ना तो हो गया आवेदन, हो गया निवेदन, तो अब तो प्रभु बस धनाधन की बात है, आप तो आदेशित करें। अरे ये वानर भालू और श्रीलंका के दुर्ग की एक एक दीवार ढा देंगे, उस दुराचारी को उसकी करनी का मजा चखा देंगे। आप आदेश प्रदान करें। ये सभी उत्साहित है, बस आपके आदेश की प्रतीक्षा में है। कारण की लंका पर हमें किस नीति के अनुसार कार्य करना है, इस बात पर यह विचार करना है। भैया, संसार में विचार करना उचित है, यद्यपि कहते भी हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप लोग जग में होए। यद्यपि जो भी व्यक्ति बिना विचार करके कार्य करता है तो उसका हमेशा नुकसान ही होता है, कभी लाभ प्राप्त नहीं होता। और जो व्यक्ति विचार करके कार्य करता है उसे कभी जीवन में हानि नहीं हो सकती, उसे सदैव लाभ प्राप्त होता है। लेकिन भैया,
विचार करना उचित है, लेकिन क्या विचार करते रहे ना, ये तो उचित नहीं है। यद्यपि जो विचार किया है उस विचार पर कार्य करना चाहिए। संसार में सदैव विचार करते ना रहना चाहिए। अब विचार हो गया, आप कहते हैं कोई ऐसा प्रावधान बनाया जाए, ये जो रक्तपात हो रहा है मत हो। संपूर्ण ये जो वानर सेना बैठी है अपने हृदय में विचार कर रही होगी, ये युद्ध राम जी और रावण के मध्य हो रहा है। तो जो भी ऐसा सोच रहा है तो गलत सोच रहा है। आज ये युद्ध दो व्यक्तियों के बीच नहीं हो रहा है, ये युद्ध हो रहा है धर्म और अधर्म के मध्य, ये युद्ध हो रहा है पाप और पुण्य के मध्य, ये युद्ध हो रहा है सत्य और असत्य के मध्य। इसलिए भैया अब किसी भी प्रकार के कोई भी समझौते की आवश्यकता नहीं। मर जाए मिट जाए इन श्री चरणन के लिए, और दुश्मन को मारे ऐसी जगह लाश कफन के लिए। आज देख रहा हूँ पापाचार अन्याचार अपनी चरम सीमा को पार कर चुका है। आज हम अपने राष्ट्र में रह करके स्वच्छंद रूप से विचरण नहीं कर पा रहे। यदि कहीं जाते हैं तो प्राय आतंकियों के द्वारा ये पूछा जाता है कौन हो तुम, सनातनी हो? यदि हाँ कह दिया जाता है तो सीधा वध कर दिया जाता है। कब तक मौन रहे? अब मौन रहने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हे भाई शीघ्र कह दो उन दुष्टों को अन्याय यह प्रचलता है, ये कैसे हुए? आपकी सेना में जो समस्त वानर समुदाय मात्र आपके आदेश की प्रतीक्षा है। और रही बात सेना का किस प्रकार वर्गीकरण करना है, तो 4 अनी कपिकट को बनावा कहे ना, इसे क्या आदेश है? हनुमान भगवान चारों ओर से एक ही आवाज लंका में डंका बजा दिया गया। अवश्य नाथ, समय की पुकार है। ये समस्त वानर वीरों की यही सोच, लंका में धावा बोल लिया जाए। हनुमान लड़ना तो आसान है, पर लड़ाई का परिणाम क्या निकलता है जानते हो? लड़ाई का परिणाम क्या निकलता है ये उनसे जाकर पूछो जिन्होंने जोश में होश खो दिया। हाँ, जिन्होंने जोश में होश खो दिया, युद्ध होने से ना जाने कितने घर बर्बाद हो जाएंगे, माताओं की गोद सूनी हो जाएगी, सुहागन नारियों के सुहाग उजड़ जाएंगे। युद्ध होने से परिणाम ये निकलता है। मैं तो रावण के आगे अभी भी झुकने के लिए तैयार हूं, अभी भी रावण के आगे झुकने के लिए तैयार हूं। मैं नहीं चाहता हमारा कोई शत्रु बने, मैं नहीं चाहता हमसे कोई ईर्ष्या रखे। और झुकने का कारण एक और है। झुकना तो जो करते हैं और जो झुकते हैं उनका अलग अलग एक सिद्धांत है। झुकना तो मानवता की शान होती है, झुकना मानवता की शान होती है, और अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। जो झुक जाते हैं वो कभी टूटते नहीं हैं, जो झुक जाते हैं वो कभी टूटते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी जैसे के साथ ऐसा भी बनना पड़ता है। तो मैं अब आदेश दे रहा हूं लंका में डंका बजा दिया जाए, युद्ध आरंभ कर दिया जाए। जय हो, जय हो। युद्ध आरंभ करने के पहले मैं अपने आराधक की आराधना करना चाहता हूँ। जय हो प्रभु, मैं बाबा भोलेनाथ का ध्यान करना चाहता हूँ। क्यों? हे बाबा भोलेनाथ, यदि आपका दास राम अधर्म और असत की ओर जा रहा हो तो विजय श्री कदापि न दिलाना, और यदि राम आपका दास धर्म और सत्य की लड़ाई लड़ रहा हो तो विजय श्री का आकांक्षी हो, विजय श्री का आकांक्षी हो। एक बार समस्त जन समूह बाबा भोलेनाथ की, बाबा भोलेनाथ की।
अपरंपार है, तीनों लोक है तुझ में तेरी माया अपरंपार है। मन मेरा मंदिर, मन मेरा मंदिर, सिर्फ मेरी पूजा, सिर्फ से बना है नहीं कोई पूजा, सिर्फ से बना है नहीं कोई पूजा। बोलो सत्यम शिवम, अरे बोलो सुंदरम, बोलो सत्यम शिवम, अरे बोलो सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए, मन मेरा लंका को अड़ जाओ वीरो, आरंभ करते हैं। समस्त मानव भालू का आदेश, कोई भी युद्ध क्षेत्र में अपना पैर पीछे नहीं रखेगा। यदि किया तो श्री महाराज सुग्रीव के द्वारा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अरे कहकर हर हर महादेव, आगे कब जाओ वीरो, और ये बजा के डंका मिटा के शंका आज लगा एक बार तो सर्वत बहुत बोले बहुत साल की जोर की लखाई रात की वो लोग बेकार है जो सहज मात्र सरल कार्य किया करते हैं। कहते उस नाविक की कार्य कुशलता क्या, जिसकी धारा प्रतिकूल न हो, उस पथ पर चलना बेकार
तो हमेशा उल्टी धार काटने वालों में से है। मैंने मुझे बार बार ये सुनाई दे रहा है, उन तपस्वियों के द्वारा समझौता पे समझौता मेरे यहाँ भेजा जा रहा है। जो भी बानर आता है शांति प्रस्ताव लेकर चला आता है, लेकिन राजसेवक मेरे द्वारा एक भी ऐसा प्रस्ताव नहीं भेजा गया, क्योंकि रावण क्रांति का पुजारी है। रावण बलराम की नहीं सोचता कि अंततः गत्वा परिणाम क्या होगा। पता नहीं कितने कायर है वो तपस्वी जो बार बार समझौता भेज रहे हैं। अगर वाकई वीर हो तो युद्ध क्यों नहीं प्रारंभ करते हो? रावण कह चुका हूं मैं, हो जान पर जान की न दे हो। मैं जान तो दे सकता हूं, लेकिन जान की वापस नहीं कर सकता। मैंने हनुमान से भी कहा, मैंने अंगद से भी कहा, जानकी ना समर्प्यामी, जानकी ना समर्प्यामी, जानकी ना समर्प्यामी। रावण अपना जीवन तो दे सकता है, लेकिन जानकी नहीं दे सकता, क्योंकि कहते हैं जो कहकर बात पलट जाए वो मर्द नहीं ना मरता है। जो एक बार रावण ने सोच लिया, सोच लिया, रावण विश्व का वो मर्द है जो कभी पीछे नहीं हटता। और वो तो नामर्दों का काम हुआ करता है जो कहकर बात पलट जाते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं चाहता हूं तलवार हमारा खाली नहीं रहना चाहिए। तलवार में बैठे हुए वीरों का उत्साह बढ़ाने के लिए सुंदर सुयोग राजनीतियों को तलवार में प्रस्तुत किया जाए। जैसी आज्ञा, तो वीरों खड़े हो जाओ। इधर आओ। आप लोग क्या चाहते हैं? जो कुछ नहीं चाहते। मस्त है महाराज। रावण के आगे अच्छे की बोलती रहेगी गलती सेवा। अरे महाराज आप चलो रावण के दरबार में केवल रावण की इच्छा चलती है। यहाँ किसी देवता और भक्त की इच्छा नहीं चलती। प्रसन्न रहो, हंसते हुए आई है। क्या बात है, ऐसे ही सुंदरी चाहिए। राजनर्तकियों के जब तक मुख में प्रसन्नता ना हो, हंसता हुआ चेहरा ना हो, तो नृत्य में भी आनंद नहीं आता है। अब चाहते हैं जो भी गीत प्रस्तुत करना चाहती हो प्रस्तुत करो। तो वो जब से जाके 100 किलो हो गए। रावण तो आज का शौकीन है क्या? सही कह दो, मिर्च लगा दिया आपको। क्या करता रात में के खूब शौकीन हो गया लगता है। तो रात में पी रहा तो हम सब पीट नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, दरबारी जब तक प्रसन्न ना हो, हमारा काम ही है। महाकाल की हर एक गली गली क्या हुआ? कोई समाचार है? कृपा से ये रावण राज करता है, कृपा से ये रावण राज करता है। जा सकती हो कोई समाचार? कैसा भाई मुझे अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छो कार्य लगे हमारा, थोड़े हम टेंशन में बैठे हैं। क्या हो गया? कैसे आओ, कैसे आओ यहाँ? ऐसा लग रहा है कि विमान चल रहा है। क्या हुआ? बंद करो भाई। क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, तुम्हें क्या करने, तुम तो चल में मस्त रहो।
हाँ? अब कर रहे हैं क्या हुआ, कोई समाचार है क्या? अरे समाचार, हाँ। वानर भालुओं ने लंका पे चढ़ाई कर दी महाराज, लंका के चारों दरवाजों को घेर लिया, बहुत सारी सेना, तो हमें तो ऐसा लग रहा हो अब जो खबर मिल रही कि जो अपने कटक है वो आधो मर चुको। क्या कहा तुमने? हाँ। वानर भाइयों ने लंका पे आक्रमण कर दिया है हाँ महाराज, और आधी सेना जो मुख्य द्वार पर लगी तो उसे समाप्त भी कर दिया है। अब तुम हमारे पास सूचना देने के लिए आए हो। हाँ महाराज, धिक्कार तुम्हारे इस लंबे चौड़े आकारों पर, धिक्कार है तुम्हारे जैसे निशाचरों के होते हुए मैं संसार में ठिठुरा फिरता हूँ। एक सच्ची ऐसे सुमन निकाय, ऐसे करोड़ों लोग खा बैठे हैं जो संसार को अकेले जीत सकते हैं। धिक्कार तुम्हारे इस लंबे चौड़े आकारों पर, जो ये छोटे छोटे बालक कर जाए काम हजारों का। अरे बालक भालू तो हमारे भोजन हुआ करते हैं। हमारा भोजन तो है, हम एक बंदरा को 4 दिनों से खा रहे, बराबर दिन रात वहाँ खा रहे, बाको एक पुट्ठा नहीं हिला पाओ हमने। इसीलिए तो मुझे लग रहा है कहाँ तक खाए महाराज? आराम पसंदो आलसियों, तुम्हें लंका में सब कुछ मिल रहा है, सारे आराम है, इसलिए तुम आलसी हो गए हो। आराम पसंदो आलसियों, क्यों नाम मिटाते हो अपना? अरे लंका का खा खाकर तो अस्तित्व मिटाते हो अपना, क्यों अस्तित्व मिटाते हो? आज तुम्हारे कारण इन वानर और भालुओं ने लंका में आकर कोलाहल मचा दिया है। मैं समझ चुका हूँ, तुम जैसे कायरों से कुछ नहीं होने वाला। तुम केवल वही देखते रहो और वही सब करते रहो, नृत्य काल में मग्न रहो, राष्ट्र पर संकट आ जाए और तुम यहाँ दौड़े चले आए। देखो हाँ? देखो, अब वो कहते को लग रहा है बता के बता, मुंह लगेगा स्वाभे अपनी तो राजनीति की बचा के पा रहे हैं। जाओ मेरे पुत्र खन्नाथ को बुलाओ। ओह, दरबार में धन्यवाद कन्हैया पधार रहे हैं। पिताजी के चरणों में पुत्र इंद्रजीत का प्राण स्वीकार हो। कहे पिताजी, आज अपने इस पुत्र को किस लिए दरबार में बुलाया है? ऐसा कौन सा कार्य है, मैं जानना चाहता हूँ। पुत्र खन्नाथ, तुम्हें दरबार में बुलाने का केवल एक ही कारण है। तुम भली बात जानते हो हमारी शत्रुता उन तपस्वियों से चल रही है। उन तपस्वियों ने वानर भाइयों को इकट्ठा कर समुद्र के इस पार सेना लेकर आ गए हैं और सेना के साथ साथ उन्होंने लंका में आक्रमण भी कर दिया है। और जब आक्रमण कर दिया है तो ये सेवक भयभीत हो रहे हैं। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हारे द्वारा प्रातः काल इस सेना का सेनानायक बनाकर लंका की ओर से भेजा जाए। कम से कम तुम वीर तपस्वियों को यह ख्याल करा दो कि लंका से शत्रुता करना कोई साधारण थोड़ी है, लोहे की चने चलाना है। मुझे तुम्हारे बल और पौरुष पर विश्वास है। आज तक जब भी मैंने तुम्हें भेजा, आदेश के बंधन में बांध कर रखा है कि केवल पकड़ कर लाना है, केवल इतना करना है। लेकिन आज मैं तुम्हें प्रत्येक बंधन से मुक्त करता हूँ। मुझे हर हाल में लंका की विजय चाहिए। उन दोनों तपस्वियों में से एक तपस्वी को तुम धराशाही करके आना है, दूसरा तपस्वी रोते रोते मर जाएगा। वानर भालू स्वयं भाग जाएंगे। मैं चाहता हूँ हर हाल में लंका की विजय हो, लंका की विजय हो, लंका की विजय हो। पिताजी, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। जब तक आपका ये पुत्र इंद्रजीत आपके पास में है, आप बेफिक्र होकर के महलों में जाएं। और आज मैं ये पिस्तौल को जाऊंगा और ऐसा कौतुक करके जाऊंगा कि उन तपसी बच्चों को भी जीवन भर याद रहेगा। और हाँ,
एक बात और बता दे पिताजी कि आज मैं भगवान भोलेनाथ की सौगंध खा करके कहता हूँ, आज मैं योग्य स्थल में और दो कच्ची बच्चों में से किसी एक को धराशायी मैं यही चाहता हूँ कि हर हाल में किसी भी तरह एक तपस्वी को मूर्छित कर दो। धन्यवाद पिताजी, तुम्हारे बल और परुष पर विश्वास है। जाओ, भगवान शंकर तुम्हारी रक्षा करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभो शंभो। तुम्हें पुत्र घनाथ के साथ जाना है सेना सहित। ये सेना पूरी तरह से तैयार है। तैयार है? आप किसी भी समय अटैक अच्छा, एक्शन लेने का आदेश दे सकते हैं आप। तो ये बताओ, हाँ। तुमने अपनी सेना का परीक्षण किया है या नहीं? नहीं महाराज, अभी शिविर में प्रशिक्षण चल रहा है महाराज। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी फाइनल सर्टिफिकेट नहीं। फाइनल कब होगा? वो आज ही आखिरी दिन है। हाँ। आज उनकी परेड और होनी तो हम चाहते हैं एक बार हाँ। अपनी सेना की परेड करो तुम। ठीक है महाराज, जब तक आप भाषण ग्रहण करो। महाराज बैठो बैठो बैठो। मैंने वीरो देखो ऐसे बैठे जैसे हमारे दामाद में लाओ। एक से लाइन में खड़े हो, सीध में हमारी सीध में क्रम से। मेरे वीरो लंका का माल खा खा के बंदा पोले करता है। 8 दिन से इनका एक काम है, हमारी सेना घर पे जा ही नहीं रही, बराबर है ही दे रही। हंगास लग गया, इसे बोतलें ढूंढी भागी टंकी से, भूख लगी, पांच में बैठ गए। आज मर मिटने का समय आ गया। सुनो, आज युद्ध के लिए चलना है, क्योंकि आप तैयारी करा दे। विश्राम, पीछे पीछे, हाथ पीछे, हाथ पीछे, हाथ पीछे, हाथ पीछे। विश्राम, हाथ पीछे, कोलन पे हाथ, कोलन पे, कोलन पे हाथ। देख तो ले लो कौन है कि नहीं है। मोड़ा मिल मिला रहा हो तो हम कैसा तो नहीं, मोड़ा संकोच कर रहा हुआ। सावधान, सीधे हाथ, सावधान। मुट्ठी बांधा, मुट्ठी। अब देखो, अपन लड़ने जा रहे हैं बंदरंग से। अच्छा, बंदरन के पास बंदूक में तलवारें तो है नहीं है। उनको सबसे बड़ा हथियार जो कौन है, जो उनके कान पकड़ पाती उनके गलत पर लाल कर देती। तो डरने नहीं है अपन को। जैसे सेना ने हमला कर दिया अपने ऊपर, तो तुरंत ही एक्शन लेना है। एक्शन, एक्शन, एक्शन। और आपसे बात, ये कौन सा एक्शन है? ये एक्शन है महाराज, तुरंत हम लोग एक्शन पोजीशन लेके हाँ। जवाब देने के लिए तैयार। अच्छा अच्छा, सुनो, अपन सेना ने गोला छोड़ दिया होता दुश्मन ने, तो पीछे पलटते हैं। हेलो हेलो सब लोग हेलो। और आपसे बात, ये क्या, हिलते रहो हिलते रहो। ये सेना को क्या सिखा रहे हो? अब से पीठ दिखाना। अरे महाराज, हाँ। जैसे दोनों तपस्वियों ने बाण छोड़ दिए, बाण छोड़े, तो हम लोग हिलते रहेंगे, निशाने पे नहीं लग पाएगा।
कैसे लग रहा? अच्छा लग रहा हो। तो आ जाओ। जो है इंजन, जो झांसी ग्वालियर छपरा है, जो जे दो जनरल डब्बा है, जनरल चाकू चढ़ो चाकू उतरो, कोई भी पूछ लो। जो है एसी डब्बा, जो लेटरिन को डब्बा, रुक जाओ रे, 3-4 दिन हो गए लेटरिन की सीट साफ नहीं करी। लेटरिन की सीट देख लेंगे। या लियो जाको तो पाइप ही पुदवाओ हैं, पाइप ही पुदवाओ इस सीट को है। हम कहे लेटर काहे भर रही, रुक जाओ पाइप चला दे। खुलवा पूरा पाइप मत दो, हम हाथ डाल के देख ले। जय महाकाल, अरे जय महाकाल। रामादल में लंका की ओर से चुनौती है। रामादल के लिए एक साथ लंका की ओर से चुनौती है। कोई रामादल में योद्धा हो तो लंका का सामना करे। जय महाकाल। क्या चला रहे थे लंका की ओर से चुनौती है। आहा आहा, बंदो हमने तुम्हें चीन है, पहचान लिया। हाँ बंदो, जैसे ही तुम भी बंदो हो जो लंका में लाइट फिट कर गई। अपनी कसम बादना उड़ी तुमने लंका में ऐसी लाइट फिट कर की पूरी लंका में लग गई उड़ी है। फटाका चलाओ, पानी बंदो और तुम सुरक्षित लौट गए। बिल्कुल, ये प्रभु की कृपा है। क्या सर्जिकल स्ट्राइक करी तुमने अपनी कसम है? पूरी लंका सूत रही और तुम लंका को फटाका चलाया। लेकिन एक बात बताएं बंदो। हाँ बोलो बोलो। हम पकड़ने के चक्कर में तो खूब रहे, पकड़ नहीं पाए। पकड़ नहीं पाई बंदो। और तुम पकड़ जाओ तो 2 लगोदा में ले लो। ऐसा है? हाँ बोलो। आज तो हम डरने वाले हैं ही नहीं। अच्छा देखो ऐसा है, बताओ। युद्ध के कुछ नियम होते हैं। जैसे पहला नियम तो ये होता है कि जो रथ सवार होते हैं उनका युद्ध होता है। हाँ, जो हाथी वाले हाथी में सवार होते हैं उनका युद्ध होता है। पैदल होते हैं। जो घोड़सवार होते हैं उनका, ऊंट में सवार हाथी पे, तो जो पैदल होते हैं उनका होता है। तो तुम अपने सेना के सेनापति, हम अपनी सेना के सेनापति। युद्ध एक से होगा, एक से होगा। तो पहले अपना एक योद्धा भेजो। अभी देखो हमारी सेना से ये वीर योद्धा आया है। हाँ, इसका नाम क्या है? इनका नाम है नल। नल? हाँ, रुक जाओ, लड़ाई नहीं हो रही है। रुक जाओ, आ जाओ पानी पर जाओ। क्या कर रहे हो ये? अरे ये क्या कर रहे हो? जो केसो न ले जाके टोटी तो दिखाई नहीं। अरे ये नल नहीं है, इनका नाम नल है। इसका नाम है नल। हाँ, कोई तो कह रहा है टोटी तो है नहीं का मुंह में भाई पानी देखा जो है।
इसका नाम है नल। नल है। मर गया कति से पानी देने वाला नल है वो बता नहीं रहे खोबा लगा देते हैं। अरे हीरो को अब तुम्हारी ओर से कौन आ रहा? इसका नाम है हेड पंप। इसका नाम है हेड पंप। हेड पंप। और जो हमारे हेड पंप को वाटर लेवल इतना ऊपर रखो कि अपनी कसम एक झटका में बाल्टी भाप एक हैंडल में बाल्टी भाप कर रहा हो इतना बार वाटर लेवल पूरा रखो ऊपर अपनी कसम। चलो तो इनका युद्ध होने। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो, और ये 20 रुपए संतोष पाल ने क्या बात पूरे पूरे खाता तो हम खोलो। अरे अंत में देखना किसकी वजह होती है। पूरे मर गए। कहा देखे बात बेटा इतनी तो हमसे नहीं कर रहे थे अपनी कसम। जय महाकाल। जय सिया। दूसरा लगे लो। इसका नाम ये हमारी ओर से नील। नील। हाँ ये है चलो पास एक बाल्टी मंगा घोरो दो जन को। नहीं अब युद्ध हो जाए। ये हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। क्यों रे क्या हो गया? तुम लोग इनको मार रहे कि तुम लोग हमें मार रहे हैं? हैं? इनसे लड़ दिया कि हमसे लड़ दिया? हम तुम्हारे सेनापति हैं। तुम्हारे ऊपर चढ़ लगे थे। दूसरा योद्धा भेजो। चलो आओ। इस योद्धा का नाम अदा। हाँ अदा है इसका। इसका नाम अदा। अदा। हमारे योद्धा का नाम है पदा। सवेरे खाई नहीं दिन भर जाके मारे घर के एक चरिया पिछवाड़ा नहीं बचे। चलो इनका युद्ध करवाओ। रुक जा ये बंदर है। हाँ लेकिन एक बात समझ लेना। बताओ। लड़ाई में भेजो तो बंदर ही भेजना। नो मतलब बंदर क्या भेजो तो फिर हम बात में कर दो हमसे झुका भाव। अच्छा। हाँ हम गारंटी नहीं लेते मतलब। नहीं बानर ही है हमारी ओर। तुम्हारी सेना में बंदर ही बंदर है। नहीं हमने भेजे ही नहीं है। दोनों सेनापतियों के लिए सेना के लिए है 50-50 रुपए। हाँ मनोबल बढ़ा रहे हैं। बंदरन को क्या कहते हैं? देखो बंदरन को कोई जरूरत नहीं ना भोजन की जरूरत काय के चल फिर के कर ले ना कपड़न की जरूरत। बंदरा तो नंगे फिर तो आपका रुपये से कहूँ का चुरंगे लेके जाओ। चलो युद्ध आरंभ किया जाए। क्या बात बेटे? मुझे तो भूख कर रहा है आगे। मई जून में मुझे मुंह पे किया है। ये तो तकनीक बुमरा के काम काट रही है।
पापा को कौन नाम? राजकुमार। पापा आए हैं घरे? एक गमला दे दो। आए हैं? तो मम्मी आई? आते हैं? झूठी कह रहे मम्मी नहीं आई। तुम तो ऐसे कह रहे जैसे संगी आए हो तुम। आई हैं? विख्या का कहा नल नील अंगद चांदक दुर्गत सुग्रीवा कहा भ्राता द्रोही आज समर हट मारा कोई है कोई एक रामादल में जो एक घन्नाट का सामना कर सके है कोई वीर? आइए धन्यवाद। लंका पर रत्न की कमान इस कारण आकर करती है, ऋषियों के अंगों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के मुनिमंडल के गौमंडल के संतापों का। राजकुमार लक्ष्मण अभी तुम जानते नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये जो कल है वीरों का और बच्चों का खिलवाड़ नहीं, खा रहे हैं कृपाणों की मिष्ठाना का बाजार नहीं। ये स्वरूप नखा की नाक नहीं, पीछा नवाली वानर का है, ना ही शिकार सिरवल का है। ये लोहो लंकेश्वर का है, इसलिए राम और बंसी खोपे धन्ना छोड़ने में भाग जाओ, अन्यथा मारे जाओ। वह नहीं कभी कर सकता है जो बरकता हो दुष्टों का, रघुवंश कर देगा चूड़ा दुष्टों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लोहू से जी खोल मारेगी पृथ्वी। यदि चलोगे नीत पथ पर, यदि चलोगे नीत पथ पर तो तुमको हम छोड़ देंगे, और यदि लिया अरित पथ का सहारा तो ये नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। राजकुमार लक्ष्मण गरम पानी से कभी घर नहीं जलते, गरम पानी से कभी घर नहीं जलते। हाँ, और आप एक पानी से टकराओगे तो तुम जरूर जल जाओगे। इसलिए हमको झुका सके एक जमाने में तुम नहीं, ये जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। सावधान। हम धर्म भी रहे धर्म धरा पर, आए धर्म निभाने को, तुम जैसे को मारने आए हैं पाप मिटाने को। काल के गाल में न जाओ, नहीं रो रो के मैया तुम्हारी मर जाएगी। ये लाल लाल आग दिखाओ ना खल्लाल को, नहीं वापस जाने की राय ना मिल पाएगी। अरे छिपकुली के बच्चे, छिपकुली के बच्चे कभी मगरमच्छ बन नहीं सकते, क्योंकि वो दीवार पर रेंगते ही रेंगते अपना दम तोड़ देते हैं। और सुनो राजकुमार, इतने छाती में पार नहीं जो खेलो पार सरकारी का बेटा मेरे हाथों मर जाओगे। की कर लो तैयारी, तुमको खुली चुनौती है। तो फिर तैयार हो जाओ मरने के लिए। सावधान।
जो रे परस्पर करिया सकल नहीं बीती निश्चल छलवल तरह अनीचे राक्षस भयो प्राण अवशेषा रावण सुत निज मन अनुमान संकट भयो हरे मन प्राण। क्या कर रहे हो? वास्तव में हाँ महाराज आप तो बहुत बुरे कथा से आप आ रहे हैं। क्या बात है? क्या बात है महाराज? क्या बात है राजसेवक? हाँ सचमुच है ये महावीर। हम तो पहले कह रहे हाँ। थे जो बहुत बड़ा वीर है हाँ तुम लड़का समझ रहे थे। हाँ? लड़का समझ रहे हाँ मैं बच्चा समझ रहा था तो ठीक है कैसे हो? लेकिन तुम चिंता मत करो आप क्या है? क्योंकि अब तक मैं खेल खिलाता था अब खा जाने की बारी है। एक ब्रह्म शक्ति का रूप धार आप पहुंची मृग तिहारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा जी जो लोक को जीती थी। अरे जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ ये आई थी इसका मारा बेसुध होगा चिन्ह के प्राण गंवाता है। जिस समय तन पर पड़ती तन निर्दल हो जाता है इसलिए सावधान। जान गया लंका वाले कितने बड़े वीर हैं। ये बहुत बड़े वाले हैं, इनको कोई हल्के में मत लेना। क्यों? क्योंकि आज जितने हथियार तुम्हारे थे जब उन सब ने हार मानी है और जब सब शस्त्रों में हार गए तो उस ब्रह्म की हानि है। अरे कितने भी आज प्रतीत हो तो पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है ब्रह्म शक्ति का आदर हमें जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी शक्ति को हम मिट्टी धोल और होता ना ब्राह्मणापन का तो छकना छूर और कोई चिंता नहीं। एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण द्वारा हारा जाता है फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में ये चंद। तो फिर तैयार हो जाओ मरने के लिए। देखा तुमने बहुत बड़ा है देखो और इसको उठा करके लंका ले चलो लंका विजयी। हम जो सोच रहे हो सकता को जीव में जा रहे हो तो जोड़ो आ दे। मूर्ख कहीं के तुम्हें मालूम नहीं है सूर्पनखा का उपचार वैद्य सुकैन के द्वारा कर दिया गया है। इसलिए इसे उठाओ और उठा करके ले चलो लंका। लंका ले चले? हाँ मैं कहा लंका में डाकू अचार रखो का? अरे तुम जानते नहीं हो जब लंका में इसे ले जाएंगे तो वहाँ एक महा उत्सव होगा इसका उत्सव मनाएंगे। चल जाओ तो उठाते हैं। हाँ रात से बात महाराज
क्या होगा? ये तो बहुत भारी है। हाँ? ऐसा लग रहा है हाँ। जैसे पृथ्वी ने इसको जकड़ लिया हो या इसने पृथ्वी को जकड़ लिया हो। अच्छा, बहुत भारी है महाराज। ये नादान छोकरा हाँ, तुमसे नहीं उठ रहा है। नहीं महाराज, फिर से प्रयास करो। नहीं हम तो कर लो, तुम कर लो। राज सेवक, हाँ महाराज। तुम बहुत नादान हो, क्योंकि जब मैंने देखा कि तुमने इसे उठाया नहीं है तो मेरी दृष्टि आकाश मंडल में गई और उधर देख रहे हो ये चील गिद्ध कौवे अपनी आवाज में काव काव कह के कह रहे हैं महाराज मेघनाथ इसको यहीं पड़ा रहने दो, ये हमारा भोजन है, हम इसका भोजन करेंगे। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, इसको पड़ा रहने दो। जय महाकाल। मेघनाथ सुन जो रहे उठाए जगदाधार से सिक्किम उठे चले किसी आए। संध्या भई फिर जो संध्या का समय युद्ध विराम है। सभी वीर अपने अपने शिविरों की ओर प्रस्थान कर रहे, लेकिन पश्चिम द्वार पर घननाथ से लखनलाल जी का युद्ध चल रहा था। पता नहीं लखनलाल जी अब तक क्यों नहीं वापस आए। चलो चल करके देखें युद्ध का परिणाम किस पक्ष में गया। अरे नहीं, नहीं हो सकता, ये क्या? अरे घननाथ के बाद भक्त पर ऐसा गहरा प्रभाव किया, ये हो नहीं सकता। क्या किया जाए? हाँ हाँ, शीघ्रता करते हुए लखनलाल को प्रभु के पास ले जाया जाए, कहीं कोई अनर्थ न हो जाए, अनर्थ न हो जाए। हेलो, और इसी क्रम में 50 रुपए जयवीर सिंह सोलंकी। लक्ष्मण के गले में मोतियों की मणियों की माला बजाय हार के रूप में पहनाती हूँ। मेरे पास मोतियों की मणियों की माला तो नहीं है, मैंने अपने हाथों से पुष्पों की माला तैयार की है। आवाज लगाता हूँ, आजा मैं तो खड़ा हूँ तेरी राह में। मेरे भैया को कहाँ छोड़ दिया? मैं तो खड़ा हूँ तेरी राह में। ये आंखें तुम्हारी राह निहारते निहारते थक चुकी है, थक चुकी है। मैं तो खड़ा हूँ तेरी राह में, तुझको पुकार
अब तो चला मेरे पास आजा मैं तो खड़ा हूँ तेरी आ रहा होगा मेरा लक्ष्य। भागता भागता आ रहा होगा, विजय श्री प्राप्त करके जा रहा होगा। अनुज दे प्रभु आप देख रहे लखनलाल की अचित अवस्था। हे नाथ, ये तभी रक्त रंजित है, थक तो नहीं गया? नहीं नाथ, क्या जगाने का प्रयास किया था? नहीं, ये जागी नहीं भगवान, ये जागी भैया 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 आशा लिए बैठा था, एक आशा लिए बैठा था, मेरा लक्ष्मण विजय श्री प्राप्त करके आ रहा था, ये तो अनर्थ हो गया। अगर मैं जान जाता आज के युद्ध का परिणाम इतना भीषण निकलेगा, इतना भीषण निकलेगा, मैं लक्ष्मण को युद्ध क्षेत्र में ना जाने देता, ना जाने देता लक्ष्मण को युद्ध क्षेत्र में। ये तो अपराध हो गया। बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम तो कहते थे भैया, तुम तो कहते थे भैया, मैं करने को जाता हूँ। हे भैया कुछ मत फिकर करो, मैं अभी मार कर आता हूँ। मुझको विश्वास हुआ ये, मुझको विश्वास हुआ ये, खननाद का नाम मिटाएगा, पर खबर नहीं मुझको यह थी लक्ष्मण मूर्छित हो जाएगा। अब देख तेरी इस हालत को,
उठ जागी जरा मेरे भैया, क्यों आज जमीन पर सोता है भैया। जिस समय घर से चला माँ बाप के आदेश का पालन करने के लिए, मैं तो माँ बाप के आदेश का पालन करने के लिए आया था, पर तू तो मेरी सेवा के लिए आया था मेरे लाल, मेरी सेवा के लिए। मैंने 14 वर्ष के लिए अयोध्या छोड़ा, लेकिन पिताजी ने सदा सदा के लिए मेरा साथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया। मेरा नाम हो गया। अनाथ हो गया, मैं अनाथ हो गया। सीता ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, सीता भी मेरा साथ छोड़ गई। मेरे कारण मेरी तीनों माताएं सुहागन से अभागन हो गई। हमारे राम के कारण क्या मेरा लक्ष्मण भी मेरा साथ छोड़ देगा भैया? मैं तो तुम्हें देख देख कर जी रहा हूं, देख देख कर जी रहा हूं मेरे लाल। क्या तू भी मेरा साथ छोड़ देगा? इस अभागे राम का क्या सभी साथ छोड़ देंगे? नहीं भैया नहीं। घर से चला, मां कौशल्या ने कहा राम ये तेरी सेवा के लिए जा रहा है। अपनी पूर्ण होते ही अयोध्या राज घराने में पहले प्रवेश तुम नहीं करना, पहले लक्ष्मण प्रवेश करेगा। अपना मुंह बाद में दिखाना, पहले लक्ष्मण का मुंह दिखाना। अब किसका मुंह दिखाओगे भैया? क्या कहेंगे संसार के लोग, क्या कहेंगे दुनिया भले? अरे अभागी राम, धिक्कार है तेरे भ्रातृत्व पर, धिक्कार है तेरे बड़े भाई के नाम पर। पत्नी को पाने के लिए लक्ष्मण जैसा भाई गांव का लगा दिया। मेरे लखन दुलारे बोल कछु मेरी लाल रे, तू मेरा साथ नहीं छोड़ सकता मेरी लाल, मेरी लाल रे, मेरी लाल रे, मेरी लाल रे,
विजय नहीं शुभ समय का। आए लखन के बिना कैसे अयोध्या। राम ने अनजाने में भी ऐसा कोई अपराध नहीं किया। राम ने अनजाने में भी ऐसी कोई भूल नहीं की। फिर परमात्मा किस अपराध की सजा दे रहा है, किस अपराध की सजा दे रहा है ये विधाता। इस युद्ध का उद्देश्य सीता को पाना। हनुमान मात्र सीता को पाने के लिए ये युद्ध किया जा रहा था। ये युद्ध समाप्त कर दिया जाएगा, ये युद्ध बंद कर दिया जाए, ये बता के झुका दिया जाए। अब हमें सीता नहीं चाहिए, सीता नहीं चाहिए। मुझे पत्नी नहीं चाहिए, मुझे तो भाई चाहिए, भाई चाहिए, भाई चाहिए। बिना तेरे लेख किसी के समझना नहीं है। ये विधिना तेरे लेख किसी के। राम ने सोचा नहीं था राम के सामने मेरे भाई की ये स्थिति। विधिना तेरे लेख किसी के समझना तेरे। पिता को प्यारा पत्नी बिछड़ी, अब भाई कहाते। बिना तेरे किसी समझना तेरे।
किसी के समझ जाते बिना तुम्हारे ऐ भैया किसी तरह अवध को जाऊंगा माँ पूछेगी कि लखनी कहाँ तो माँ को क्या बतलाऊंगा चल ही नदी सी व्याकुल हो मैया तड़पड़ा उठेगी तब उस गोदी से उस छाती से ज्वाला भड़भड़ा उठेगी तब पग पग करना तुमको देना तुम मिल जाते विधि ना तेरे लेखी किसी के समझ जाते विधि ना तेरे लेखी किसी के समझ जाते ओ समझ जाते समझ जाते हेलो। और रामादल में भैया लक्ष्मण को जो यदि आपका हो दीनानाथ तो मैं लंका जाकर के उस बहन को अति शीघ्र हनुमान लंका प्रदेश को प्रस्थान करें हनुमान हे नाथ मैं जगाने का प्रयास बैदराज जी को जागृत अवस्था में लाने का प्रयास करें बैदराज जी बैदराज जी अरे जागो बैदराज जी अरे मैं यहाँ कैसे आया? वानरों के दल में आप? सम्मानीय श्री बैदराज जी आप सुरक्षित हैं। हाँ आपका स्थान बदल गया है, अब आप लंका से बाहर हैं। इन समूचे वानरों के समूह के बीच में हम जो नरही तो हैं। मेरा नाम राम, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, पल पल हंसाने वाला, हर दुखों को सुखों में बदल देने वाला आज अचेत पड़ा है। उपचार के लिए आपको लाया गया, मेरे भाई का उपचार कर दो। क्या कह रहे हैं प्रभु? आपके भाई का उपचार हम उपचार कर दें? हे नाथ, ये तो धर्म के विपरीत है, क्योंकि हम लंका के निवासी हैं और हमारे महाराज से आपका युद्ध चल रहा है। अगर हम आपके भाई का उपचार करते हैं तो ये तो नित्य विरोध है, अधर्म होगा। क्या आप चाहते हैं कि हम ये अधर्म करें और अपने राजा के प्रति विद्रोह करें? क्या आप ऐसा चाहेंगे कि हम अधर्म करें? बड़े बड़े दर्दबंद देखे हैं, बड़े बड़े दर्दबंद देखे हैं,
हौसलों के बुलंद देखे हैं। जब वक्त किसी पर पड़ता है तो सबके दरवाजे बंद देखे। सबके दरवाजे बंद देखे हैं। आज तक तो मैंने ये सुना था वैध विधाता होता है, वैध विधाता से भी बड़ा माना गया, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा माना गया। वैध किसी का शत्रु या मित्र नहीं होता है। वैध यदि किसी का शत्रु है तो वो है रोग, ना कि रोगी का। लेकिन बाहरी किस्मत, आज एक वैध भी रोगी का दुश्मन बन रहा है, रोगी का शत्रु बन रहा है। ये मेरी किस्मत है। वैद्यराज जी, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं धर्म चर्चा कर सकूं। हाँ, प्रयास करता हूं। संसार का सबसे अभागा बेटा, सबसे अभागा बेटा जो अपने पिता के अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं हो पाता, सबसे अभागा बेटा। और सबसे अभागा बेटा स्वयं मैं बैठा हूं। दुनिया का सबसे अभागा बेटा मैं हूं। मैं अपने पिता के अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं हो सका। अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, हम 4 भाई हैं। अंत समय में हमारे पिताजी ने केवल इस अभागे राम को बुलाया। अंत समय में एक केवल अभागे राम को बुलाया, और एक बार नहीं 6 बार बुलाया। और अभागे राम को बुलाते बुलाते संसार को छोड़कर चले गए। ये अभागा राम अपने पिता के अंतिम शब्दों को न सुन सका। कितना अभागा हुआ। कारण जानते हो? केवल धर्म। धर्म नहीं छोड़ा, पिताजी को त्याग दिया। केवल धर्म। और यदि आज फिर धर्म की बात है तो धर्म को नहीं छोड़ सकता, भाई को त्याग सकता। धर्म का सम्मान करने के लिए मैं ऐसे करोड़ों लक्ष्मण, हजारों लक्ष्मण कुर्बान कर सकता हूं, पर धर्म नहीं छोड़ सकता। जिस धर्म में तू निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, उस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, कुटिया से सीता हरण हुआ। केवल धर्म के कारण उस धर्म हेतु यदि लखन बिना जो मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी, निज धर्म नहीं जाने पाए। यदि संसार का कोई भी व्यक्ति पूछे आगे चलकर राम भाई को नहीं बचा सके, धिक्कार है तुम्हें, तो मैं उत्तर रोकर नहीं, उत्तर हंस कर दूंगा। मैंने धर्म को नहीं त्यागा, भाई को त्यागा। हनुमान निज स्वार्थ के लिए मैं किसी के धर्म को खंडित नहीं कर सकता। जाओ, साथ सम्मान वैद्यराज जी को लंका छोड़ता। ठहरो। हे प्रभु, आप ये सोच लें कि जब तक ये सुकैन यहाँ पर है तब तक ही आपका भाई है, तो आप धर्म नहीं छोड़ सकते। चाहे भाई मर जाए पर धर्म नहीं छोड़ेंगे। हे नाथ, अगर आप धर्म नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? क्षमा करें नाथ, मैंने आपको अपने वचनों से कष्ट पहुंचाया,
इसलिए क्षमा करें। हे नाथ, मैं हूँ विभीषण मंडल का, मैं विभीषण के मंडल का रहने वाला हूँ। मैं आपके भाई का उपचार अवश्य करूँगा। क्षमा करें प्रभु, मैंने अपने वचनों से आपको पहले ही कष्ट पहुंचा दिया है। अब हम मजबूर हैं, क्योंकि जिस औषधि से भैया का इलाज हो रहा है वो औषधि इस समय हमारे पास में नहीं है। मैं समझ रहा था बैदराज जी, इसमें आपका दोष नहीं है, आपका दोष नहीं है, आपके महाराज का दोष है। विश्वास देने के बाद विश्वास को तोड़ देना, ये भी कोई धर्म है बैदराज जी? मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ बैदराज जी, मेरे भाई को बचा लो। हे प्रभु, आप अधीर न हो, दुखी न हो, बस एक उपाय जरूर है, जिससे अगर वो उपाय हो जाए तो आपके भाई के प्राण बच सकते हैं। अगर आपके शिविर में कोई वीर हो तो अवश्य आपके भाई का उपचार हो सकता है। मना की राम इस समय असहाय है, बेसहारा, मजबूर, बेबस, लेकिन इतना नहीं, आपने मात्र वीर की बात कही। राम के सम्मुख महावीर खड़ा है, महावीर हनुमान। बैदराज जी की बात को सुनो। हे आदरणीय प्रभु, आपकी और बैदराज जी की वार्ता को मैं भली प्रकार सुन रहा हूँ। बैदराज जी के द्वारा एक अथक प्रयास किया गया कि श्री लखनलाल के प्राण मोचन हो जाएं, लेकिन नाथ एक विषम परिस्थिति खड़ी हो गई। जिस औषधि से श्री लखनलाल के प्राण बचने हैं वो औषधि इनकी पेटिका में। ये बात है साची, बनावट नहीं है, और इनकी पेटिका में वो औषधि नहीं है। फिर आशा की एक किरण दिखाई गई, कहने लगे कि हाँ यदि कोई वीर हो तो एक उपाय है। तो आदरणीय बैदराज जी, आप ऐसे आए, हम आपसे वार्ता करना चाहेंगे कि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि एक उपाय है। मोसियत अच्छा, हमारे मौसिया यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे उल्लू के पट्टे, लगता है शराब का ठेकेदार आ गया। साला उल्लू का पट्टा, तुम्हें दारू खराब दे दे कया। लगता है ज्यादा पीनी है तुमने, हैं? इतनी भी पी लेते हो? काले काले, मर गए रे जो को है वो, मुझे तो रावण करता है तो ये अभी मर गए मैं कहता वो है, अरे किवाड़ तो खोलो कम से कम। हम कबाड़ नहीं खोलते, अकेली हैं। अकेली हो? हाँ काले कहाँ गया? बे, हाँ, सूप ने खा बिल्लू को पच लिया गए। इसके माने यही माया हुई है। पता नहीं कब किससे माया प्रारंभ कर दी। तो हमें माया दिखा रहे, हम तो अंदर आ रहे हैं सीधे। तुम हो को, हमने तुम्हें चीनी नहीं ना। है? तुम हो को, मैं लंका का भगवान मतलब रावण। ओ रावण लेना। है लला?
क्या बात है बेटा? बात है, हमें कालेम की आवश्यकता है। बे है इतना घर है, हम अकेले हैं नहीं, हम के बारे नहीं खोलेंगे। तो मैं अंदर आ रहा हूँ। अरे तुम अंदर कैसे आ जाओ? तुमका लपका होगा? हैं? अरे नहीं, वो देख ले तो क्या किया वो है? बहुत बदमाश है ये कालेम। मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं, कालेम! कैसे हो तुम? घुसक चले आ रहे हैं? अच्छा कालेम? नहीं कालेम। नहीं, अकेली हूँ। उतर गए देवता, उतर गए। उतर गए। ओपो तुझे काका कह रही है तू महाराज? ओपो आप? हाँ हम, और आप नहीं समझे, तुम्हारे बाप है। हाँ बिल्कुल बाप हो। हैं? ओपो कालिम के यहाँ इतनी रात को लंका के पकवान पर आए? भगवान 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 हाँ। भगवान पर आ रहे। ओपो बैठो महाराज, आसन ग्रहण करो, बैठो आराम से बैठिए। तो आसन कमजोर है तो आप आसन भारी है। महाराज क्या स्वागत कर रहे हैं, कौन सी वंदना कर रहे हैं? हमारे बड़े भाग हैं। जो तुम्हारी इच्छा हो कर सकते हो। अरे बहारो गोबर उल्लाओ, हैं? मेरे घर भूत आया है, वो भी मजबूत है। हैं? अब तुम्हें भूत दिखाई दे रहे नहीं महाराज, क्षमा करो क्षमा करो महाराज, हम देख रहे हैं आप बड़े उतावले दिखाई दे रहे हैं। हाँ। बहुत जल्दी में। बिल्कुल। क्या बात है महाराज, आने का क्या कारण है? कालेम आने का कारण ये है, तपस्वियों से हमारी शत्रुता चल रही है और आज युद्ध के परिणाम में हमारे पुत्र घन्नाथ के द्वारा हुई घातनी का प्रयोग कर उस छोटे तपस्वी को मूर्छित कर दिया है। अरे राम नाम ने तो बहुत बड़ा है? किसका नाम ले रहा है? अच्छा किया, अच्छा किया। तो सुखैन ने हमारे साथ गद्दारी की है। सुखेन ने क्या गद्दारी की? सुखैन को हनुमान नाम का बानर लंका से ले गया। जी सुखेन गया कैसे? वो ले गया बानर हनुमान, भवन के सहित उठा ले गया। मैं भवन के? हाँ। अरे हम बच गए। क्यों? हम जब से बच गए, बगल में हमारी पोर हथनी हुई, हम सो रहे थे। तो हम चाहते हैं कि किसी भी तरह वो हनुमान नाम का बानर संजीवन लेने के लिए उत्तर में दौड़ागिर पर जा रहा है। वो हनुमान चालीसा? हाँ हाँ, उसका तुम्हें मार्ग रोकना है, क्योंकि किसी भी तरह तुम्हें रात्रि भर से भ्रमित करके रखना है। प्रातः काल की तेरी साया सदन की लिसानियत तेरे मन की विचार का करो। अब जाने लौट के और के नहीं जाऊँ। कितने जा रहे हैं? कह रहे हाँ। दोनों को में पूरी पक्की खबर न मिल जाए तब तक चुरिए ना पोरियो तो नहीं, बीच में को झूठी सोची क्या दे रहे। और सुनो, हाँ। अब हम जा रहे हैं कितने? के बाद लगा रहा हूँ फिल्म मास्टर को भरोसा नहीं है। ये 3-4 भूल की परे गई पे फिर देंगे, एक आलम बाबू है ये जैसे फिर देंगे। आशीर्वाद ले लो। आशीर्वाद ले लो। हाँ, ले लो। नहीं तुम जा रहे, तुम लो आशीर्वाद। खाओ। तुम कैसे जाओगे? 5 लो। पहुँचोगे? खाओ। तो बताइए कहाँ है? जब भी घर से निकलो तुम लोग का आशीर्वाद लेके अब निकलो। हम जब रहे रास्ता रोकन जा रहे हैं, हम रास्ता रोकन जा रहे हैं। खाओ खाओ। तुम जाओ घर। हम नहीं जा रहे। तुम आपको रास्ता रोके तो न रोकेंगे तुम। अब हम नहीं जा रहे। हैं? हम नहीं जा रहे। तुम अब तुम बाबा हो गए, हम बाबनी हो गए। हैं? खाओ। अब संगे न चलो, हमें अकेली जान दो। ये तो बहुत बड़ा प्रसंग आया। लड़ी दत्ता को ब्याह कसो,
भौरे पर नहीं लड़े लिपस्टिक ठमास है पंडित जी परेशान है में जो पता नहीं पार पा रहा है कौन लड़े ने कौन लड़ाई देता है लड़ाई देता विदा करा के घरे आए साल भर नहीं हो पाई मोड़ी मोहन को ढेर कर दो लड़ाई देता और तो लड़ाई देता लड़े से कह रहे क्या कह रहे अरे एक चुम्मा दे दे मेरी जान तेरा भला करे मोरा चुम्मा दे चुम्मा दे दे मेरी जान उन्ने उठाओ बस सो अखंड भप बच्चा मेरी आशीर्वाद कैसा आशीर्वाद है भप नहीं भप हमारी तपस्या इतनी बढ़ गई है कि हमारा आशीर्वाद भप नहीं होता सीधा भप होता है हे मुनिराज हमें जल पीना है जल पीना है हाँ। मंगल कह कख नहीं अघात जल तो बहुत थोड़ा जल है इतने जल में प्यास नहीं बुझेगी इतनी हुई हाँ जल थोड़ा है हाँ। तो कतमाला में कुआ खत्म होएगा इतना तो हो कि हम अपनी प्यास शांत कर लें। हम समझ गए क्या बात हम ज्ञान के बल से पहुंच गए समझ गए क्या हो गया मुनिराज कि तुम्हारी थोड़े जल में प्यास क्यों नहीं बुझ रही है क्यों क्योंकि तुम अदक्ष हो नहीं। दक्ष नहीं हो अदक्ष हो तुम अरे हमने गुरु बनाया है अरे नहीं तुम अदक्ष हो गुरु बनाया हाँ किसको भास्कर यही गलती कर बैठे भास्कर को गुरु बनाया भास्कर से तो अच्छो दैनिक जागरण है अमर उजाला है अरे कहाँ जा रहे आप हैं? भास्कर से तात्पर्य सूर्य भगवान सूर्य भास्कर हाँ अच्छा नानी अखबार की बात कर रहे दैनिक भास्कर की बच्चा भगवान मेरे आश्रम पे जो भूल से आ जाता है हाँ। वो मेरा चेला बन के जाता जो बता रही ये कपिराज मनी न हो मेरी से चले ये कोई मुनि नहीं है हाँ। ये तो राक्षस है पापी है दुष्टी है अरे तेरो मर जा तेरो राणो को कैसो सुबह से पढ़ा रही तुम बच गए तो तेरी को दक्षिणा पहले कर इसको मार कर ये आपका मार्ग रोकने आया है इसको मारकर अपना कार्य कीजिए हे कपिराज हे कोई संत नहीं हो समझ गई तू काले में है ये बताओ ये काले बाल श्वेत बाल इन्हें भेसी भी बनाया बना नहीं पाया ये क्या है हैं? ये छोटे बड़े का अंतर है तुम्हारी अरे तुम जाने के संत महात्मा का वध किया होगा कहाँ से प्राप्त की थी स्थान को एक बाबा है गिरबरदास महाराज हाँ मैं क्यों खा ले बाकी उठा लेंगे अरे पापी हेलो नहीं हो रहा अब हो रहा है चल क्यों रे तुमने क्या सोचा था हनुमान का मार्ग रोकेगा हैं
मुझे नहीं मारो, मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं काले हूँ, मुझे रावण ने भेजा जबरदस्ती। माया का परित्याग कर दो। ये जो माया है तेरे पास, ये माया सब निकाल के रख दो। हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो देखिए रे, कदरिया तो पका रही। हाय भैया सज्जन को राम राम। सुभाष भाई साहब राम राम। हाय भैया मनोज पाल भाई साहब राम राम, मनोज सोलंकी राम राम। हाय भैया माय पिल्लू मास्टर राम राम। नहीं। अपनी कसम। अरे ऐसा साधारण मायावी नहीं है तू, लंका का परम श्रेष्ठ मायावी है। चाची से पूछ लो, नहीं है, ये नहीं हो सकता। नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखो सभी राम भक्त हो, बताना सकते है तुम्हें राम जी की सौगंध, इसके पास माया है? है? जी राम राम, वो श्री राम राम। अबे ना देखो हमारी शुद्धता खा के देखो। शुद्धता में क्या बनवा दे, मैं थोड़ी बनवा दे। रसगुल्ला चलते हो, रसगुल्ला तेरे ही में बनेगा, शुद्धता में कड़ी थी। क्या फिर माया में भ्रमित कर रहा है? हाँ निकालो इसे। इसे भी निकालो। अब नहीं है, नहीं है। कैसे नहीं? अभी तुम्हारे पास माया और है। क्या है? 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 ओए, ये सब बताएंगे तुम्हारे क्या है। एक बात बताओ, तुम तुम्हारा नाम कौन करे छोड़ दिया? अरे हम कंदमूल फल खाते हैं। कंदमूल? हाँ, तुम नहीं खाते, तुम क्या खाते हो? लंका में कहाँ भरी सब चीजें तो खाते हो और खाते हैं। क्या? चौराहे पे 50 जूता खाओ थोड़ा। ये कोई खाने की चीज है? तो फिर तुम्हें क्या मतलब, हम क्या खाते? हम फूल फल नहीं खाते। हाँ। हमें तो कौर के घूरे पे भैंसिया मिल गई, मरी मराई बैगी पसंद में चचोरा। इतने गंदे हो। गंदी को कौन से हम हाथ पता चाह रही है ना, अच्छा से हमारे रमैया राम राम राम। पसुरिया चचोर वो। बातों में नहीं उलझा ना, हमें मालूम है तुम बातों की ऐसी माया फैला देगा कि हम यहीं ले जाएंगे, तू भाग जाएगा। हाँ निकाल लो। ये बड़ी रंगी बिरंगी माया है, हरी लाल नीली पीली है ना। अपनी कसर को काटने बहानेबाजी नहीं। पूछ लो है तुम्हारे बाप की है? ये क्या करते हैं? अब नहीं, अब नहीं। अरे कालेम है, अब अंतिम दौर है। तू कहता है अंतिम दौर, और मेरा विश्वास कहता है कि तेरे पास है माया अभी, और इसे भी निकालो। तुम मारे जाओगे कि ये ठप्पा पा गया। वो देखिए रे, जब लड़कियां कैसी खिसी आ रही। हम बंदरिया के चक्कर में आते तो घमंडी रहा है। जो तो मोसिया है, हम कहते बंदरिया है तो पूछ खोजा खोजा के सेट कर ले। जब तक सेट हो रही, जो हमें सेट कर ले। चलो क्या करो। अब लेंगे। नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये गधा हमसे बालों का था।
गधा नहीं, कौन? गधा। गधा। उनकी गधा तो हमसे बड़ा गधा कहाँ दारू। इसमें कितना वजन है? तो देख रहे हो कितना वजन है? बहुत बदमाशी है, बहुत वजन है उसमें। हाँ कह रहे। हाँ, एक पड़ गई तो बस समझ लो उतर को धरो मुंह से। बाकी खुतरी बहुत बुरी है। हाँ तो देखिए बात खेल लिए। क्या ये तो गलती है, वो क्या है? अब नहीं है हमारे पास कुछ है नहीं है। तुम बहाने मत करो, नहीं है। पैसे भी निकाल लो। क्या देखता क्या है उसे? सबसे पहले तो राम 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 दत्ता। भैया सज्जन को होता है काय काट को लगा रहा हो जिंदगी पे काय दे रहे भैया। अब नहीं, अभी और अपनी कसम नहीं देखते है। है अभी और देखते हैं। हाँ, निकल। क्या हो गया? ये दूर अब तो चौका बासन पे बात आ गई। मर गए पतेली कितों डरी चमचा कितों डरो भैया। तेरी चमचा काले पूरी माया फैल हो गई। अब तो तुम्हारे प्राण पखेरु गड़ने वाली। एक काम करो, हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी है, स्त्री का भेष बना लो तो हो सकता को लड़के लात लग जाए तो प्राणों की रक्षा हो जाए। नहीं तो तुम्हारा फटाका तो चल रही है। आए ठीक है, एक काम करो आप उधर को निकल लो। यहाँ देखो कोई माया नहीं रखी। नहीं कोई माया नहीं। अरे कालेम कहाँ चला गया? और इस प्रश्न करने में ये महादेवी कहाँ से आ गया? अरे हे देवी, हाँ प्रणाम। आप क्या कर रही हैं? इस पर हम विपत्ति की दूरी घूम रहे। विपत्ति पड़ गई? हाँ क्या विपत्ति पड़ गई? हम अपने आलम बाबू को ढूंढ रहे हैं। आलम बाबू कालिम को देखा? मैं नहीं जानती किसी कालिम को। तुम हमसे बातें क्या कर रहे? लगता होगा। अरे नहीं नहीं देवी जी, क्षमा करें, हम ऐसा नहीं चाहते। हम कालिम की माया में भ्रमित हो रहे हैं। शायद आपने आंख से नहीं चाहते देखा उसे। मैंने नहीं देखा किसी कालिम को। हाँ हम समझ रहे थे जो लप लप तुम बातें क्या कर रहे हैं हमसे। अरे भाई आपने क्या समझ लिया हमें? तो तुम बातें क्या कर रहे हैं हमसे? अरे हमने तो पूछा है। कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि यही कालिम है। कहाँ इस वीराने में कहाँ से ये स्त्री आ गई? यदि ये कालिम है, हे ईश्वर, हे प्रभु, अवगत करा जाए। अरे वाह, तो आपने कालिम को नहीं देखा? मैं नहीं जानती किसी कालिम को। हाँ जो क्या कर रहे तुम? अरे 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 क्या कर रहे हैं? कालिम, तैयार हो जाओ। तैयार हो जाए। हाँ, अब मरने के हम लिए तो तैयार। पहले ही करते हैं, जो हमें देख ले वो देख है तैयार हो जाओ। तैयार हो जाए। अब जो सी चाहते का तैयार हो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरने के लिए? हाँ, हम करते दुनिया को भोपाल खोजने के लिए। मरने के लिए तो मरने वाली बात है
तो आप हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकते। वैद्यराज के द्वारा बताया जा रहा था कि वो औषधि जो संजीवनी है ज्वाला की तरह चमकती है, लेकिन यहाँ समूचा पर्वत ज्वाला की तरह चमक रहा है, अर्थात उसमें औषधि है कौन, जिसे हम संजीवनी जाने, कहीं हमसे कोई त्रुटि न हो जाए, समूचा पर्वत ही ले जाते हैं। वैद्यराज स्वयं पहचान करके श्री लखनलाल के जीवन हेतु चयन करेंगे। जय श्री राम। सहसा कभी उतार गिरवीना कहे